वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज और इस वक्त हम एक ऐसा मौजू प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाने लगे हैं जो उमूमी तौर पे नहीं सुनने को मिलता। मेरे लिए भी बतौर मेज़बानी एक नया मौजू था और बहुत अच्छा मौजू है। भाई अक्सर दफातर में हम अपने किसी साथी को, कुलीग को देखते हैं कि बड़ा गुमसुम रहता है, अपने आप में ज़्यादा रहता है, ख़ुद को तन्हाई का शिकार रखता है, ना किसी से मिलता है, ना कोई बात करता है, और अगर कोई बात पूछे तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे के दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। और ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने और सीखने के अमल से भी गाफिल ही है, उसके कोई गोल्स नहीं है, उसका दिल नहीं लग रहा, यहाँ पे झगड़ा कर रहा है। ऐसी तमाम बातें जब देखने में हमें आती हैं तो वो शख्स ऐसा शख्स होता है जिसको हमारी तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे मूडी कहकर या अपने आप में गुम रहने वाला कहकर छोड़ देते हैं। तो हमने इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जो ऐसे शख्स के अंदर हम देखें तो उसे हम तवज्जो दें, और उसका हल क्या है, इस पे हमने बात करनी है ऑब्वियसली कि इस सारी चीज़ की वजूहात क्या होती हैं और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो सकता है और को वर्कर्स का क्या रोल हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हम सबकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो हमारे ऑफिस में या हमारे एज अ को वर्कर हमारे काम कर रहा होता है, बट स्टिल हम उसकी इस सारी चीज़ों को समझते हैं कि ये शायद इसकी नेचर का हिस्सा है या ये है ही ऐसा, लेकिन उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जी बिल्कुल, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जैसे कि पहले आपने खुद ही बता दिया कि अक्सर हम लोग समझते हैं कि अगर कोई शख्स चुपचाप है, अलग थलग है, लोगों में मिक्स नहीं होता तो ये उसकी नेचर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, ये भी एक हद तक बात ठीक है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ नेचर होती है। कुछ लोग ज़रा अलग थलग होते हैं, कुछ लोग ज़रा लोगों में घुलने मिलने वाले होते हैं। अब अलग थलग होने वाला जो भी शख्स है उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बहुत सारे कामों में एक्सेल करता है, जो कि बाई नेचर अलग थलग रहने वाला शख्स है। इसी के अगेंस्ट कुछ लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, उनके अपने प्लस माइनसेस होते हैं। तो दोनों पर्सनैलिटीज ही अपने हिसाब से और अपने बीइंग इंडिविजुअल बिल्कुल ठीक होती हैं। अब अगर इससे बात करें कि जो वर्कर्स जो हैं, जो कि एडजस्ट नहीं होते, बड़ा लोनली से वर्कर होते हैं, उनका जो एटीट्यूड और उनका बिहेवियर है वो इंट्रोवर्ट से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है, यानी कि अलग थलग रहने वाले लोगों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। एक तो वो जाहिर बात है वो अलग थलग तो रहेंगे, ये तो उनमें कॉमन इंडिकेटर होगा कि, लेकिन वो अलग इस तरह से रहेंगे कि जब उनकी सुजेशन पूछी जाए या किसी वर्क में उनको इन्वॉल्व किया जाए तो वो ज़रा रिलक्टेंस शो करेंगे। वो आम तौर पे हमें दिखने में लगेगा कि ये इतने इन्वॉल्व इसमें नहीं है। उसके अलावा उनकी कोवर्कर से बातचीत ज़्यादा नहीं होगी। अब इंसान है, दो इंसान अगर कहीं वर्क करते हैं तो ये नेचर है इंसान की कि उन्होंने काम के अलावा भी कोई आपस में सोशलाइज करना है। दिस इज नेचर, ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा ना हो। लेकिन ये जो लोनली वर्कर होते हैं, ये अगर काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हो तो देखा गया कि कोवर्कर के साथ जो इनकी एक सोशल कर्टसीज होती हैं, जो सोशल नाइसिटीज होती हैं, ये उनमें इन्वॉल्व नहीं होते और उस जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इनकी सेहत पे पड़ता है और काम की जो प्रोडक्टिविटी है और काम की क्वालिटी पे पड़ता है। आप देखेंगे एक लोनली वर्कर है, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी ना हो, मान लिया जाए कि ऐसा बंदा जो कि बाय द वे पॉसिबल ही नहीं है कि आजकल किसी को स्ट्रेस ना हो, लेकिन फर्ज करें मान लिया जाए एक ऐसा शख्स जिसको लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको सिर्फ वर्क प्लेस पे वो लोनली है, इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से उसकी लाइफ की सारी क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। इसका अली अजमल डिफरेंस कैसे करें? ये जो आप बता रहे हैं कि एक शख्स इंट्रोवर्ट है या शर्मीला है या अपने आप तक महदूद रहने वाला है, और एक शख्स है जो साइकोलॉजिकली किसी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसका फर्क कैसे करें हम वर्क प्लेस के ऊपर? देखिए, एक तो जो इंट्रोवर्ट है उसमें तो वो नॉर्मली अपना काम कर रहा है, वो काम में अपनी आउटपुट दे रहा है, इनपुट भी दे रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्टिव है, वो नॉर्मल, उसमें एक उसका मिजाज का फर्क है कि वो ज्यादा बोलता नहीं है, फर्ज करिए कम गो है, वो लोगों में ज्यादा कोई पार्टीज में नहीं जाता, अदरवाइज वो शख्स खुश है, वो अपनी जो इंट्रोवर्ट एक्टिविटीज है उसमें वो बड़ा उसका दिल लगा हुआ है, बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन ये जो लोनली वर्कर है, जिसको जो कि तन्हा है, इसका मसला सबसे बड़ा है कि ये एडजस्ट नहीं कर रहा, वो काम में अपना इनपुट दे नहीं रहा या दे नहीं पा रहा। अब इसमें दूसरी बात, जैसे कि आपने डिसऑर्डर की बात की, तो देखें हर एक चीज जो होती है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत बिहेवियर में हमारे अप्स एंड डाउन होते हैं, वो हर कोई चीज जो है वो डिसऑर्डर या बीमारी नहीं होती। हाँ। आमतौर पे हमने देखा है कि अगर किसी को थोड़ा सा कोई शख्स परेशान है, हम फौरी तौर पे उसको डिप्रेशन वो लेबल कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर अली, ऑब्वियसली अब इस हवाले से ये रीजंस आपने बताया, अब इसका सोल्यूशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी, फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी, और जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं उनका क्या रोल बढ़ जाता है इसमें? देखिए सबसे पहले तो अगर बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें, क्योंकि ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे आयद होती है और ऑर्गेनाइजेशन ही इसकी जो है वो एंड सफरर भी होती है और उसको इसका फायदा भी होता है। अगर वर्कर्स जो हैं वो ठीक काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही इसका फायदा होगा। अब इसमें देखा यह गया है कि आमतौर पे जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो आमतौर पे एम्प्लॉयज की ऐसी जो नीड्स हैं उनको केटर नहीं करती, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता। हमने आमतौर पे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं उनमें बड़ा एक बॉजी सा स्टाइल होता है और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल काम करते हैं कि और इंसेंटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें ये जो काम को जो माहौल है उसको खुशगवार बनाना कि जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश रहें, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती। हालांकि देखने में ये आया कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो सारे इस बात पे एग्री हैं कि अगर वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय खुश होगा तब वो अपना बेस्ट इनपुट देगा, उसकी वजह से फिर काम की जो क्वालिटी है और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो कंड्यूसिव करना चाहिए और इस तरह से कि जिससे एम्प्लॉयज की सेहत ठीक रहे। अब आप इसमें देखें कि हमने देखा ये गया कि एम्प्लॉयज की काउंसलिंग जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई मौजूद नहीं है, कोई भी पैमाने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है। ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग कि हम एम्प्लॉयज को सिखा सकें कि अगर आपको छोटी मोटी लाइफ में मसले आ गए हैं, को वर्कर के साथ जैसे आपने बात की उनके साथ अगर कुछ चीजें आ गई तो थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारे पास कम है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो मुख्तलिफ रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आपके आसपास अगर कोई आपका को वर्कर इस तरह का है तो उससे पूछिए, जरूर डिस्कस कीजिए, इससे उसको फायदा हो सकता है। ब्रेक लेते हैं।